हरियाणा के चुनाव से पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से एक झूठा प्रपंच रचा गया और उसके जरिए कूड़ा बीनने वाले, कचरा बीनने वाले साबिर मलिक को मौत के घाट उतार दिया गया। उस पर आरोप लगाया गया कि वो गोमांस खा रहा है और ये बांग्लादेशी आकर के, मुसलमान आकर के यहां पर कब्जा कर रहे हैं। इस तरह के नैरेटिव चलाए गए। लेकिन आज पुलिस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, इसके बाद में कायदे से उन तमाम लोगों को आकर के माफी मांगनी चाहिए। साबिर मलिक की जान वापसी नहीं आएगी और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस मामले में, 6 अभी भी बाकी है गिरफ्तारी। यह घटना 26 अगस्त की है। 26 अगस्त से 26 सितंबर भी बीत गया, अक्टूबर भी बीत जाएगा और बीत गया। सोचिए कि किस तरीके से आपका माइंड जो है एकदम ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि पुलिस ने आज जो रिपोर्ट सामने रखी है, पुलिस ने कहा है कि वो गाय का मांस नहीं था जो साबिर मलिक से बरामद हुआ, जो पुलिस वाले लेकर के गए, वो गाय का मांस नहीं था। तो क्या ये रिपोर्ट आने में वाकई इतना दिन लग गया, या रिपोर्ट जानबूझ करके चुनाव चल रहे थे और इसमें वो पूरी कलाई खुल जाती कुछ लोगों की, इसलिए रिपोर्ट को रोका गया? सोचिए जरूर इस बात को। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको यह भी बताने वाला हूं, किस तरीके से लोगों ने आतंक फैला दिया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। किस तरीके से लोगों ने आतंक फैला दिया है। जो खबर मैं आपको देने वाला हूं आज, कि साबिर मलिक के पास में गाय का मांस नहीं था, लेकिन आपको पता है, यह तो रिपोर्ट कह रही है, आज रिपोर्ट में बताया जा रहा है, जबकि साबिर को उस वक्त में उन गुंडों ने जो पीटा था, तो कैमरे पर वो कबूल करने के लिए मजबूर हो गया था। अब डर के आगे, मौत के आगे आदमी से आप कुछ भी बुलवा लीजिए, आदमी को कितना परेशान कर देंगे, टॉर्चर कर देंगे, कुछ भी बोलेगा, लेकिन रिपोर्ट की तो माननी पड़ेगी ना। और इसको लेकर के पत्रकार मुकेश कुमार ने ट्वीट किया है, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी क्या क्या करती है और किस हद तक जा सकती है, इसका एक और उदाहरण सामने आ गया। आपको याद होगा कि हरियाणा के चरखी दादरी के बाडड़ा कस्बे में 27 अगस्त को पश्चिम बंगाल के मुस्लिम युवक शब्बीर खान की हत्या कर दी गई। कथित गोरक्षकों ने गोमांस पकाने के आरोप में कचरा बीनने वाले शब्बीर खान की पीट पीट करके हत्या कर दी थी। मगर अब सरकारी लैब ने रिपोर्ट दी है कि पुलिस द्वारा जब्त किया गया मांस गोमांस नहीं था। हत्याकांड के बाद में चुनाव में दादरी और बाडड़ा सीट पर बीजेपी को जीत मिली। लाशों के सौदागरों को जीत मुबारक हो। बड़ी तीखी और कड़वी लाइन लिखी है पत्रकार मुकेश ने। वो कह रहे हैं, लाशों के सौदागरों को जीत मुबारक हो। सोचिए कि हरियाणा की जीत में क्या उस तथाकथित तौर पर उस पूरे घटनाक्रम का कोई रोल है? क्या हरियाणा के लोगों में भी हिंदू मुस्लिम करके उस घटना से कोई बेनिफिट लिया गया? और मुझे याद आता है उस वक्त में मुख्यमंत्री का बयान। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमने कानून बना दिया है गो हत्या को लेकर के, और गांव के लोगों को आप रोक नहीं सकते हैं। आज मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद क्या कहेंगे? क्या मुख्यमंत्री को तब यह नहीं कहना चाहिए था कि कानून को किसी भी हालत में किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती और कानून सख्ती से काम करेगा? लेकिन मुख्यमंत्री का वो बयान और चुनाव का वो समय, टाइमिंग आप मिलाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जिस मांस के शक में हत्या, वह गोमांस नहीं निकला। लैब रिपोर्ट में खुलासा, हरियाणा में मुस्लिम युवक को सरेआम डंडे से पीट पीट करके मारा था। हरियाणा में चरखी दादरी जिले के बाडड़ा कस्बे में 27 अगस्त को मुस्लिम युवक शब्बीर मलिक की गोमांस खाने के शक में हत्या की गई। वह गाय का मांस नहीं था, इसका पता लैब रिपोर्ट से चला है। शब्बीर पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि इन्होंने कबाड़ देने के बहाने साबिर को बुलाया और फिर पीट पीट करके मार डाला। बाडड़ा के डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि मांस के सैंपल जांच के लिए फरीदाबाद की लैब भेजे गए थे।
हमें वहां से उसकी रिपोर्ट मिली है। ये प्रतिबंधित मांस नहीं था। हमने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही कोर्ट में चालान पेश करेंगे। लैब की रिपोर्ट को भी चालान के साथ में कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आज हरियाणा में बीजेपी की नहीं कांग्रेस की सरकार होती, तो क्या आज जो पुलिस ने कहा है, यह आरोप नहीं लगते कि कांग्रेस ने जानबूझ करके रिपोर्ट को मनगढ़ंत तरीके से बदलवा करके तब यह रिपोर्ट पेश करवाई है और तथाकथित हिंदूवादी संगठन फिर से सड़क पर उतर आते? वो तो वहां पर बीजेपी की सरकार है, इसलिए वो विरोध नहीं कर पा रहे। वरना एक बार फिर से रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट को ना मानने को लेकर के एक बार फिर हंगामा हुड़दंग होता। फिर कहा जाता कि देखो कांग्रेस की एंटोनियो माइनो पता नहीं क्या क्या कह करके कि उस सरकार ने जो है हमारे भाइयों को जबरदस्ती फंसा दिया है, यह कहा जाता। अब आप क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार है, वहां पर डबल इंजन की सरकार है और उसी की सरकार की रिपोर्ट पुलिस में जो है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री का तब का बयान सुनिए। मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से बात कर रहे थे या मुख्यमंत्री अपनी वोटों की नेता नगरी के हिसाब से बात कर रहे थे? हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुख्यमंत्री का यह बयान अपने आप में दिखाता है कि राजनीति कितनी लाचार और बेबस होती है। राजनीति वो ये नहीं कह पाती है कि कानून अगर कोई भी हाथ मिलेगा तो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उस पर कोई रियायत नहीं है, उसको सख्ती से निपटेंगे। राहुल गांधी ने तब ट्वीट करके लिखा था कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसीलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बनकर के देख रहा है। ये राहुल गांधी ने तब कहा था। सोचिए कि कितनी जो है वो ताकत चाहिए होती है आपको कि जब पूरा नैरेटिव ये दिख रहा है कि चुनाव से पहले, चुनाव में आचार संहिता की 16 अगस्त को घोषणा की गई थी और 26 अगस्त को जो है ये घटना सामने आ गई, जिसके बाद में 31 तारीख को इसको रिपोर्ट किया गया था। मतलब चुनाव के 15 दिन बाद ये घटना हुई थी और तब राहुल गांधी ने स्टैंड लिया था। राहुल गांधी के इस स्टैंड लेने से क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ आप खुद सोच सकते हैं। और कैमरे पर इतना परेशान किया, कैमरे पर उस युवक ने स्वीकार किया था, उस शख्स ने स्वीकार किया था। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, भास्कर ने ही खबर छापी है। पिटाई के बाद युवक ने कबूला यह गोमांस है। हिंदू संगठनों के सदस्यों ने सबरुद्दीन से मारपीट की तो वह भाग निकला। गोरक्षकों ने उसे 100 मीटर दौड़ करके दोबारा पकड़ा। इसके बाद में सबरुद्दीन के साथियों को भी ले आए। उन्होंने कैमरे के सामने स्वीकार किया कि यह गाय का मांस है, यह है मांस चरखी दादरी से अब्दुल्ला से लेकर के आए। अब आदमी से आप कुछ भी कहलवा लीजिए भाई, जब आदमी को आप उल्टा लटका करके उसके नाखून खींचने शुरू कर दें, उसके कहां से पेचकस निकालने शुरू कर दें, आदमी क्या करेगा। और उस वक्त में भला हो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का कि उस गरीब के साथ में वो खड़ी नजर आई और गरीब परिवार से मुलाकात की, सच जाना और गरीब परिवार से मुलाकात करके उसको नौकरी का आश्वासन दिया था। खबर आपकी स्क्रीन पर। बंगाल सरकार ने सरकारी नौकरी की घोषणा की थी। गोमांस के शक में युवक की हत्या के बाद में यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर उठा। इसके बाद में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि साबिर मलिक के परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा था कि दक्षिण 24 परगना जिले के बासंती इलाके के रहने वाले साबिर मलिक को गोमांस खाने के शक में भाजपा शासित हरियाणा में उन्मादी हिंसा में मारा गया है।
ममता के आदेश पर तृणमूल प्रतिनिधि मंडल ने परिवार से मुलाकात की है। बाद में एक तस्वीर भी निकल करके आई जिसमें ममता बनर्जी साबिर मलिक की पत्नी और उसके बच्चे के साथ मुलाकात कर रही थी। वो कभी लौट करके नहीं आएगा, लेकिन आप में जो आज जिंदा हैं वो जरूर सवाल पूछें कि भीड़ को ये लाइसेंस किसने दिया है। आप सोचिए कि किसी के खाने में कुछ है, किसी के टिफिन में कुछ है या किसी के रसोई में कुछ है, आप होते कौन है जो आप जा करके उसका टिफिन चेक करेंगे, उसकी रसोई चेक करेंगे। और अगर मान लीजिए कि अगर किसी के पास में गोमांस भी है तो आप कौन होते हैं उसको वहीं पर पीट पीट करके मार डालने वाले। इस देश में सरकारें हैं, पुलिस हैं, अदालतें हैं, वो तय करेंगी ना आप क्यों हत्यारे बन रहे हैं। और ये तथाकथित उन हिंदुओं को भी सोचना चाहिए। अब इसमें अकेले साबिर मलिक की जान नहीं गई, ना जाने वो दर्जनों भर जो है वो युवा, वो लड़के, वो भी पूरी जिंदगी के लिए बर्बाद हो गए। हाँ, ये बात अलग है कि वो छूट करके आएंगे, जमानत कैसे न कैसे उनको मिल जाए तो फूल माला पहना करके उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन कभी सोचिए तो सही, इन नेताओं के बेटे तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ने जाते हैं, ये नेताओं के बेटे तो महंगी महंगी टी-शर्टें पहनते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप हथकड़ी पहन रहे हैं, आप जो है वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं और परिवार आपका अदालतों में चक्कर काटते रहेगा। तो जागो हिंदू वाली जो कहानी है, जरा एक बार इत्मीनान से सोच करके देखिए कि जो लोग आपको जगाने की बात कर रहे हैं वो आपको जगा रहे हैं या वाकई वही लोग आपके हत्यारे हैं। बहरहाल इस खबर को आप लोग शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।